ये है दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट और इन्होंने अपने एक प्राइवेट जेट बेच दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी को ऐसा क्यों करना पड़ा, तो इसका जवाब है प्राइवेसी। चलिए समझते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। बर्नार्ड ने सोमवार को एक इंटरव्यू में बताया कि मैं अपने प्राइवेट जेट में जब भी कहीं जाता तो कुछ ट्विटर अकाउंट तुरंत हमारी जेट की लोकेशन शेयर कर देते हैं। उन्होंने बताया कि अकाउंट पूरी तरह से जेट विमान की एक्टिविटी पर ही नज़र रखने के लिए बने थे। इससे मेरी प्राइवेसी प्रभावित हो रही थी। विमानों की लोकेशन का पता लगाने वाली टेक्नोलॉजी का नाम है ADS-B। ADS-B टेक्नोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जो पहले सिर्फ पायलटों के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि वे अधिक सटीकता के साथ एयर ट्रैफिक पर नज़र रख सके। यह सिस्टम पायलट को दूसरी सूचनाओं के साथ उस क्षेत्र के बारे में बताता है कि वह पहाड़ी एरिया है या मैदानी या समंदर है। साथ ही यह सिस्टम उन्हें मौसम के बारे में भी अपडेट करता रहता है। यह विमान की स्पीड, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है और उसके पास और कौन सा विमान है, इसकी जानकारी भी देता है। इसमें एयर स्पेस की सूचना के साथ ही ADS-B विमान की रिपोर्ट भी शामिल है। लेकिन आज के समय में इसका इस्तेमाल विमान की रियल लोकेशन को जानने में भी किया जाने लगा है। 2002 में पहली बार इसका इस्तेमाल अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था। 2012 में यूरोपीय यूनियन की यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने भी इसका इस्तेमाल शुरू किया। अब दुनिया की लगभग सभी विमानन कंपनियां इसका यूज़ करने लगी हैं। अब जानते हैं विमान ट्रैक करने वाली ADS-B टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। ADS-B टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें GPS यानी सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है। हमारे स्मार्टफोन या किसी GPS यूनिट में एक GPS रिसीवर लगा होता है जो सैटेलाइट से भेजे गए सिग्नल को रिसीव करता है। पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा रही प्रत्येक GPS सैटेलाइट एक निश्चित समय अंतराल के बाद सिग्नल भेजती रहती है। इस सिग्नल में उस सैटेलाइट की करंट पोजीशन और सिग्नल भेजे जाने का टाइम दर्ज होता है। टाइम की सटीक गणना के लिए प्रत्येक सैटेलाइट में ऑटोमेटिक क्लॉक का यूज़ किया जाता है। ऑटोमेटिक क्लॉक वो घड़ियां होती हैं जो लाखों करोड़ों साल तक सही समय बता सकती हैं। जब इन सैटेलाइट द्वारा भेजे गए सिग्नल ग्राउंड पर मौजूद किसी GPS रिसीवर के संपर्क में आते हैं तो रिसीवर इन संकेतों को रिसीव करके उन्हें रीड करता है। जैसे ही GPS रिसीवर को ये सिग्नल मिलते हैं तो वह रिसीवर सिग्नल मिलने के टाइम में से सिग्नल भेजे जाने के टाइम को घटाकर यह पता कर लेता है कि सिग्नल भेजने वाली सैटेलाइट उससे कितनी दूरी और किस लोकेशन पर मौजूद है। यानी इसी आधार पर हम किसी ट्रेन या किसी कैब के बारे में जानते हैं कि वह रियल टाइम में किस स्थान पर है। विमान में लगी ADS-B टेक्नोलॉजी GPS रिसीवर का काम करती है, साथ ही ग्राउंड पर मौजूद रिसीवर के बीच कड़ी का काम करता है। यानी GPS पहले विमान में लगे ADS-B ट्रांसपोंडर को सिग्नल भेजता है। इसके बाद ट्रांसपोंडर ग्राउंड पर मौजूद रिसीवर को अपने रियल लोकेशन की जानकारी भेजता है।